देखो आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटमी के अंदर शोल्डर जॉइंट, जिसको हम एनाटमी में कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब ये जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये अटैच कहाँ से हो रहा होता है। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हमारा जो कि उसके अटैचमेंट की जो साइड्स हैं वो कौन सी हैं, वो हमारे ह्यूमरस का ये जो स्फेरिकल हेड है वो, और जो हमारे पास स्कैपुला होता है, स्कैपुला विंग जैसा जो होता है, उसके अंदर हमारे पास एक, आपको याद होगा, ग्लिनॉइड कैविटी थी। वो ग्लिनॉइड कैविटी और वो जो हमारे पास शोल्डर नहीं, ह्यूमरस का स्फेरिकल सरफेस, ह्यूमरस का हेड, वो दोनों मिल के कौन सा जॉइंट बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो ये है कि हमारे पास जो कि स्फेरिकल हेड होता है ह्यूमरस का, उसके ऊपर भी कार्टिलेज लगा हुआ होता है। कौन सा कार्टिलेज लगा हुआ होता है? हाइलिन कार्टिलेज लगा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो स्कैपुला है, स्कैपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है, उसके अंदर एक होता है हमारे पास लैब्रम। कौन सा लैब्रम होता है? ग्लिनोइड लैब्रम होता है। इसका क्या फंक्शन होता है? ये थोड़ा सा ना डीपन करता है किसको, होल को, जो कि अंदर कैविटी है उसको डीप करता है ताकि उसके अंदर ह्यूमरस थोड़ा सा स्टेबल हो सके। और ये कौन से कार्टिलेज का होता है? फिब्रो कार्टिलेज का ग्लिनोइड लैब्रम होता है हमारे पास। अब बात करते हैं इस जॉइंट की, थोड़ी इधर उधर की बातें। वो ये है कि भाई ये जॉइंट जो कि हमारे पास है अनस्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर जॉइंट, और ये वाला जॉइंट बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है। तो फिर जिस जगह पे मूवमेंट ज़्यादा पाई जाएगी, वो उसके जो कि गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। मूवमेंट इसलिए उसमें अलाउ होती है क्योंकि वो ज़्यादा अंदर नहीं गया हुआ कैविटी में। आप देख सकते हैं ग्लिनॉइड कैविटी कितनी छोटी सी है, जबकि हमारा जो हेड है ह्यूमरस का वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास होते हैं रोटेटर कफ मसल्स। अब ये रोटेटर कफ मसल्स जो के हैं, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको जकड़ के रखते हैं ताकि वो अंदर ही रहे, सबलेक्सेट ना हो या फिर डिसलोकेशन ना हो जाए। अच्छा, अब ये जो ग्लिनॉइड लैब्रम है, वहाँ से जो कि सुपीरियर उसका जो एंड है, वहाँ से हमारे पास, आपको याद होगा जब हमने आर्म के मसल्स पढ़े थे, तो बाइसेप का जो टेंडन है वो वहाँ से निकल रहा होता है। तो जो हमारे पास ग्लिनॉइड लैब्रम का सुपीरियर सेक्शन था, तो वहाँ से जो कि हमारे पास टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप निकल रहा है, और ये जॉइंट के कैप्सूल के अंदर भी आता है। अगर पूछा जाए कि भाई शोल्डर जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर, जॉइंट के कैप्सूल के अंदर कौन सा लिगामेंट होता है, तो हमारे पास जवाब होगा कि लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। जैसे कि हर जॉइंट के अंदर हमारे पास कैप्सूल होता है, उसी तरह शोल्डर जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के अंदर भी कैप्सूल होता है। सबसे पहले हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल होता है, फिर फाइब्रस कैप्सूल के ऊपर साइनोवियल कैप्सूल होता है। और आपको पता है साइनोवियल कैप्सूल साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, हमें फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन से बचने से क्या होता है, हमारे जो लैब्रम्स हैं, लैब्रम और हाइलिन कार्टिलेज है, वो आपस में टकरा के ख़राब नहीं होते हैं। इंस्टेड वहाँ पे फ्लूइडिटी होती है, फ्रिक्शन कम होता है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो वो दोनों कोलाइड होके टूट सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हर लेगमेंट में हम बात करते हैं, हर लेगमेंट में नहीं, हर शोल्डर में हम बात करते हैं लेगमेंट की। तो इस जॉइंट के अंदर भी, हर जॉइंट के अंदर हम बात करते हैं लेगमेंट की, तो इस जॉइंट के अंदर भी हम लेगमेंट की बात करेंगे कि कौन से लेगमेंट्स होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बर्सा के वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको पता होगा बर्सा क्या होता है? बर्सा सॉफ्ट टिश्यू का कुशन होता है। जैसे कि आप अपने हेड के नीचे कुशन रखते हैं, इसी तरह ये कुशन हमारे पास किस लिए होता है? लिगामेंट्स और मसल्स के लिए होता है। और ये जो कुशन है, ये फैट का बना हुआ होता है। अब बात करते हैं ये कुशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों होते हैं। इन कुशन का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई टेंडन क्रॉस कर रहा है किसी भी बोन के ऊपर से, लंबा टेंडन है काफ़ी, लेकिन अगर आप उसके नीचे देखो तो जब वो टेंडन मूव कर रहा है तो वो बोन उससे कोलाइड हो रही है, उससे घिस रही है। तो उस बोन के घिसने से वो लिगामेंट टूट सकता है। उस टूटने को बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है? बर्सा लगा हुआ होता है। उसके लिगामेंट के नीचे एक बर्सा आ जाता है, जो कि उसको प्रिवेंट करता है कि हमारे लिगामेंट को कोई डैमेज ना हो और इजीली मूवमेंट परफॉर्म कर सके। तो ये होता है कुशनिंग इफेक्ट ऑफ द बर्सा। शोल्डर जॉइंट में एक बर्सा हमारे पास होता है सब टेंडिनस बर्सा,
जो कि सब स्कैपुलरिस का होता है, मतलब वो सब स्कैपुलरिस के मसल को प्रिवेंशन दे रहा होगा, जो कि लाई करता है बिटवीन सब स्कैपुलरिस मसल और फाइब्रस मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आपके पास फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जॉइंट को कवर करने वाली, फिर हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो फाइब्रस मेम्ब्रेन और सब स्कैपुलरिस मसल, जो कि हमें पता है स्कैपुला के जो कि इंटरनल साइड है, तो सब स्कैपुलर फोसा जो है हमारे पास, उसके अंदर वो मसल होता है। तो उस जगह पे जो कि हमारे पास एक बर्सा है, एक और बर्सा जो कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट में मौजूद होता है, वो उसका नाम हमारे पास है सब एक्रोमियल और सब डेल्टॉइड बर्सा। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं तो देखते हैं। एक्रोमियन जो कि हमारे पास डेल्टॉइड मसल और सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स के दरमियान होते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस जो हमारे पास होता है वहाँ पे, और जो हमारे पास होता है कौन सा, सुप्रा स्पाइनेटस मसल, वहाँ पे कौन सा था, सब स्कैपुलरिस था, यहाँ पे सुप्रा स्पाइनेटस था। तो ये सब स्कैपुलरिस और सुप्रा स्पाइनेटस के प्रिवेंशन के लिए हमारे पास दो बर्साएँ, कौन से, सब टेंडिनस बर्सा और सब एक्रोमियल बर्सा या सब डेल्टॉइड बर्सा। इसके अलावा भी कुछ बर्सा हमारे पास होते हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो दो बर्सा हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम लिगामेंट्स की तरफ। तो हमारे पास लिगामेंट्स जो होते हैं, वो सबसे पहला कौन सा लिगामेंट होता है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब ये ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, ये बड़ा सा लिगामेंट होता है जो कि हमारे पास कह सकते हैं कि जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर से जो कि पूरे शोल्डर जॉइंट को कवर कर रहा होता है। और ये लिगामेंट सुपीरियर सरफेस पर है। सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर सेक्शन है किसका, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट का, फिर मिडिल है, फिर इन्फीरियर है। इन्फीरियर थोड़ा नीचे की साइड होता है। तो तीन सेक्शन में डिवाइडेड है, अलग अलग आते हैं तीनों। तो ये कौन सा लिगामेंट है, ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लिगामेंट है उसका नाम है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट कोरिकोइड प्रोसेस से निकलता है और ह्यूमरस पे जाके लगता है। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अब ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, जैसे कि आपको पता होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन इज जस्ट लाइक एक्स एक्सिस, वर्टिकल नहीं, एक्स एक्सिस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल है, जैसे फर्श हमारा होता है, तो स्ट्रेट जा रही है, लाइंस जा रही हैं। तो एक्स एक्सिस आप अज्यूम कर सकते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पे आप देखें, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस के जैसे ह्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसके बिल्कुल अपोजिट राइट और लेफ्ट सर्कुलर डायरेक्शन में छोटा सा लिगामेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्या है, लिगामेंट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं हम ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हमारे पास जो कि ब्लड सप्लाई ऑफ शोल्डर जॉइंट होता है, वो हमारे पास एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज से होता है और सब स्कैपुलर आर्टरीज से होता है। ये आर्टरीज हमने ब्लड की वीडियो में पढ़ी थी। तो ये जो दो आर्टरीज हैं ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को सप्लाई करती हैं। अब नर्व की जो इनर्वेशन है वो कौन सी नर्व्स करती हैं, हमने जो कि पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर जो कॉर्ड होती है, कॉर्ड में पोस्टीरियर कॉर्ड जो थी उसके अंदर से जितने भी नर्व्स आ रही हैं, नर्व्स ऑफ द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस किसको सप्लाई कर रही हैं, हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। और हमारे पास सब स्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व जो कि किसको सप्लाई कर रही है, हमारे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को। तो शोल्डर जॉइंट का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड अल्लाह हाफिज़।